हाय गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस हमने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन का इंट्रोडक्शन लिया था कि ट्रांसलेशन की शुरुआत हुई है, ट्रांसलेशन का बेसिकली मतलब क्या है और ट्रांसलेशन को एकदम हम शुरुआत से पढ़ेंगे। इन सभी बातों पर हमने थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, इंट्रोडक्शन लिया था। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में अपने लेसन 1 पर आ जाते हैं, ट्रांसलेशन का लेसन नंबर 1। तो आप देखिए ट्रांसलेशन का लेसन नंबर 1 कौन सा है, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। अब आप कहेंगे हमें तो वर्ब ही नहीं पता है ये क्या चीज़ है, हमें तो वर्ब ही नहीं पता है क्या चीज़ है। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम एक बात बताते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक बच्चा है ना, वो जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब वही 3 से 4 साल का हो जाता है तो पेरेंट्स सोचते हैं कि इस बच्चे को अब स्कूल भेजना है, पढ़ाई करनी है इसकी, है ना, उसे पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। क्या उस बच्चे को स्कूल जाते समय ABCD, छोटा आ बड़ा आ, 1 2 3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा कुछ भी पता होता है? नहीं ना। शुरुआत जब करता है तो कुछ भी पता होता है? नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि जैसे बच्चा 1 साल ABCD वगैरह वगैरह पढ़ता है, उसके बाद जो KG में क्लास फर्स्ट में आ जाता है तो क्या इंग्लिश का मास्टर हो जाता है? नहीं ना, नहीं होता है ना। लेकिन फिर भी अगर आप क्लास फर्स्ट की बुक उठाएंगे, क्लास KG वगैरह की बुक उठाएंगे इंग्लिश की, तो आप देखेंगे वहाँ पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको सिखाया जा रहा होता है, आपको पोएम्स सिखाई जा रही होती हैं, और इवन प्रोज मतलब रीडर के लिए भी, रीडिंग करने के लिए भी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको दी जा रही होती हैं। मतलब आपको कुछ ऐसे लेसन्स भी वहाँ पर KG और फर्स्ट में दिए गए होते हैं जो कि बच्चे को पढ़ाए जाते हैं। आप उनसे पूछे जाकर क्या उन्हें ये चीज़ें समझ आ रही हैं? आंसर इज़ नो। अगर सामान्य बुद्धि के इंसान की बात की जाए तो क्लास फर्स्ट और KG नर्सरी वगैरह में जो बच्चे हैं, सेकंड में जो बच्चे हैं, उन्हें जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश के लेसन्स पढ़ाए जा रहे हैं कि देयर वाज अ किंग, आगे टीचर बोलता है, पीछे बच्चे बोलते हैं देयर वाज अ किंग। ऐसा ही तो होता है ना। इस कंडीशन में देयर वाज अ किंग का मतलब क्या सभी स्टूडेंट्स को पता होता है? नहीं। अगर पता भी है, मान लीजिए कि उन्होंने रट लिया है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, उन्होंने रट लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका देयर वाज अ किंग सेंटेंस का मतलब उन्हें पता है। मतलब नहीं पता है, हिंदी टीचर ने बता दी है तो रट लिया है। तो आप ये कमेंट ना कीजिए कि आपको वर्ब का मतलब नहीं पता है तो आप 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी नहीं समझ पाएंगे। हमने शुरुआत में ही बोल दिया है आपसे कि प्लीज़ हमें फॉलो करते जाइए, आप सुनते जाइए, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। और जल्द ही हम वर्ब पर एक टॉपिक बनाएंगे जो कि आपके ग्रामर में होगा, एकदम डिटेल में वर्ब क्या होता है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं वगैरह वगैरह पर हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप अब इस बात से छुटकारा पा गए होंगे कि वर्ब का अगर मतलब नहीं पता है, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन हम आपको थोड़ा सा वर्ब का मतलब बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वर्ब ओके, वर्ब क्रिया, इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन इसकी तो खैर कुछ और है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम हिंदी में लिखे गए जो सेंटेंस हैं उसमें वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब को कैसे पहचानेंगे, क्रिया को कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जैसे राम, हैंड राइटिंग हमारी थोड़ी सी ख़राब है तो प्लीज़ उसके लिए आप खेलता है, या फिर हम ऐसा बोले ना, अध्यापक 4 दिनों से पढ़ा रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पर एक चीज़ ये लिखी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हम आपको बताने जा रहे हैं एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट डेफिनेशन है वर्ब की, ना, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें जब लिखी होती हैं तो उन्हें समझने के लिए सब अपने हिसाब से ट्रिक बना लेते हैं। तो हमने भी अपने हिसाब से ट्रिक बना ली है कि कोई अगर सेंटेंस लिखा हुआ है तो उसमें हम वर्ब को कैसे समझेंगे, कौन सा है वर्ब। ओके, तो आप भी यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। राम कौन सा काम कर रहा है, खेलने का, और अध्यापक कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का।
कोई भी आपको हिंदी का सेंटेंस दिया गया है, उसमें सब्जेक्ट या कोई भी बंदा जो काम कर रहा है, वो बंदा जो काम कर रहा है ना, उस काम को, है ना, जो काम कर रहा है उसे हम वर्ब के तरीके से अपने आप में ले सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। बस आपको एक फीलिंग चाहिए कि हाँ भाई वर्ब हम इसे कह सकते हैं, है ना। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, जैसे घोड़ा घास चरता है, तो घोड़े ने कौन सा काम किया? चरने का। बछड़ा दूध पीता है, बछड़े ने कौन सा काम किया? दूध पीने का। तो पीना यहाँ पर आपका क्या बन गया? वर्ब। बातें समझ आ रही हैं आपको? यस। टीचर पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम आपके सामने बोल रहे हैं, तो हम बोलने का काम कर रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखने का काम कर रहे हैं। तो देखना, बोलना, दौड़ना, चलना, फिरना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, खाना, पीना, है ना, भैंस का बोलना, बकरी का बोलना, वगैरह वगैरह चीज़ें जिसमें कोई काम हो रहा होता है, एक ऐसा शब्द जो एक एक्शन को दिखा रहा होता है, उस शब्द को ही हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है, आपने वर्ब की डेफिनेशन भी पढ़ी होगी। एन एक्शन, सॉरी, द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, है ना। तो इसमें कोई ना कोई एक्शन आपको दिखाई जा रही है कि खेलने का एक्शन हो रहा है, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है, दूध पीने का एक्शन हो रहा है। आपको बातें समझ आ रही हैं? यस, समझ आ रही हैं। तो आप लोग बस इसे ध्यान से सुनते जाइए, इसीलिए हमने कहा ध्यान से सुनते जाइए, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो आप समझ गए ना कि ये वर्ब है ना। और एक खास बात और आपको आ गई है सामने, तो बता ही देते हैं। जो काम हो रहा होता है सेंटेंस में, उसे हम मेन वर्ब के तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह चीज़ें मॉडल वर्ब होती हैं, उन्हें हम खैर बाद में ग्रामर में डिस्कस करेंगे, है ना। ग्रामर में डिस्कस करेंगे उन्हें। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये कौन सी वर्ब है, तो आप बोलेंगे ये मेन वर्ब है। समझने के लिए हमने अभी कहा कि एक्यूरेट और परफेक्ट डेफिनेशन है, ऐसा हम नहीं कहते हैं, लेकिन हम खुद के समझने के लिए इसे मेन वर्ब, है ना, कि मेन वर्ब क्या है, तो ऐसा सेंटेंस में जो काम हो रहा है उसे हम मेन वर्ब बोल देंगे, है ना। इस तरीके से हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो चूंकि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये लेसन 1 है हमारा, जिसमें हम 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे खेलना, हम पहली ही वर्ब ले लेते हैं, वर्ब खेलना। जैसे हम कहें कि राहुल खेला, पास्ट में बात हो गई, पास्ट में बात हो गई। राहुल खेल रहा है, प्रेजेंट की बात हो गई। और राहुल खेलेगा, तो राहुल खेला, राहुल खेल रहा है, राहुल खेलेगा। ये 3 टाइप की चीज़ें आपने देखी। खेलना एक वर्ब पर 3 फॉर्म हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक जो भूतकाल में काम किया जा रहा है ना, किया गया, किया जा रहा है वगैरह, और एक जो प्रेजेंट टेंस में ही बात हो रही है, ठीक है, और एक जो फ्यूचर में होगी, ठीक है। तो इस प्रकार एक ही काम जो किया जा रहा है ना, खेलने का, वो 3 फॉर्म्स, 3 टेंसेस में हो रहा है ना। टेंसेस हम सब जानते हैं, टेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो खेलना, जब ये पास्ट की बात हो जाएगी, भूतकाल की, तो वहां पर मेन वर्ब का यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वो अलग होगा, है ना। और यही खेलना जब वर्तमान काल की बात हो जाएगी, ठीक है, यही खेलना जब वर्तमान काल में होगा कि वो खेल रहा है, तो यहाँ पर वर्ब की दूसरी फॉर्म लगेगी, खेलना। और खेलेगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी भविष्य काल की। ये किसकी बात हो रही है, भविष्य काल की। तो चूंकि हमारे सामने काल 3 प्रकार के हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इसीलिए ये जो हमारा मेन वर्ब बनता है वर्ब, उसके भी 3 फॉर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार के इन 3 फॉर्म्स का हम इसमें स्टडी करेंगे कि कोई अगर वर्ब हमें खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, तो प्ले की भूतकाल में जब जाएंगे तो कौन सी फॉर्म लगेगी, है ना, वो क्या होगी। और खेलने की वर्तमान काल में जब आएंगे तो यहाँ पर उसका क्या फॉर्म होगा, है ना, खेलेगा। भविष्य काल यानी फ्यूचर की जब बात करेंगे तो खेलने की कौन सी फॉर्म लगेगी, वो
क्या होगी, इन सब पर हम अभी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको कुछ वर्ब्स दे दी गई हैं, जैसे गाली देना, आना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना, ठीक है। और इन सब की आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड, थर्ड और आईएनजी फॉर्म आपको दे दी गई है, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमने केवल और केवल इन पर बात की है कि 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होंगे, तो फिर यहाँ पर 4 फॉर्म क्या कर रहे हैं, है ना, वो समझिए। 4 नहीं, बेसिकली आपको तो 5 तरीके से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कैसे और क्या, इसके लिए बस आप हमें सुनते जाइए। देखिए ज़रा, यहाँ पर कोई अगर आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है हिंदी में, वर्ब है, जैसे आना, तो आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। आपको याद रखना है, यहीं से ही आपको याद करने का डेटा मिलेगा। आने की इंग्लिश होती है कम। किसी भी वर्ब की अगर बात की जाए तो उसकी जो इंग्लिश होती है वही फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, और इसी को हम प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म। आगे हम अभी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। पहले हम वर्ब्स पर सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हम जब ट्रांसलेशन में आएंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, तो आपकी समझ आएगा कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर यूज़ होना है, सेकंड फॉर्म कैसे, थर्ड फॉर्म कहाँ और कैसे, और आईएनजी फॉर्म कब, कहाँ और कैसे यूज़ होना है। तो आप बस एक बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे ही हम किसी वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, यानी वर्ब की इंग्लिश लिखते हैं, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी को हम प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। और अधिकांशतः ये, ठीक है, प्रेजेंट में यूज़ की जाती हैं। बात समझ रहे हैं आप? प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर में भी यूज़ की जाती हैं। तो कैसे यूज की जाती हैं, इन पर तो खैर हम ट्रांसलेशन जब शुरू कर देंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, तभी सबकी समझ में आएगा। तो ये जो सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है, ये पास्ट के लिए होता है, और ये आईएनजी फॉर्म में यूज़ तो खैर सब में होता है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब में यूज़ होता है, लेकिन कैसे, उसके लिए बस आपको हमें फॉलो करते जाना है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, ये कुछ और वर्ब्स हैं आपके सामने, आप इन्हें भी सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको पूछने की इंग्लिश बताई गई है आस्क, बोलने की इंग्लिश स्पीक, कहने की इंग्लिश से, बताने की इंग्लिश टेल, गाना है ना, गाना सिंग, और पीटना की इंग्लिश हो गई बीट। तो गाइस, ये सेकंड फॉर्म है, ये उसकी थर्ड फॉर्म है, और ये उसकी आईएनजी फॉर्म है, इन वर्ब्स की जो यहाँ पर आपके सामने लिखे गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो गाइस, आप लोगों को अभी याद करने पड़ेंगे कि पूछना की इंग्लिश है आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड, थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आईएनजी फॉर्म आस्किंग। अभी आप लोगों को ये याद करने हैं, और फिर जब इनका सेंटेंसेस में यूज़ होने लगेगा तो नो डाउट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम सॉलिड रूप से आपको क्लियर होने लगेगा कि इन सब का यूज़ कहाँ पर और कैसे होना है। तो गाइस, ये भी वर्ब्स का टॉपिक चल रहा है, जिसमें ज़्यादा कुछ आपको समझना नहीं है और ना ही हमें समझाना है। आपको केवल और केवल ये पता होना है कि क्या क्या वर्ब्स आपके सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन में यूज़ होंगी। तो ये सारी की सारी वर्ब्स ज़्यादा से ज़्यादा आई गेस 100 के आसपास पहुंचानी है हमें। तो 100 वर्ब्स अगर हम लोग याद कर लेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जिसमें हमने चर्चा की कि वर्ब क्या है, किसी हिंदी सेंटेंस में हम वर्ब को कैसे पहचानेंगे, है ना, अपनी समझ के लिए कि हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और हमारे वर्ब्स के 3 फॉर्म्स जो इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, है ना। कुछ हमने वर्ब्स यहाँ पर भी देख रखी हैं कि पूछना की इंग्लिश, गाली देना की इंग्लिश, ये सारी चीज़ें क्या हैं, है ना। जैसे हम किसी वर्ब की इंग्लिश लिखते हैं, वो इंग्लिश ही उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्लूरल फॉर्म कहलाती है। इन सभी चीज़ों पर हमने थोड़ी बहुत चर्चा की है। तो गाइज़, इस वीडियो में आपको जो भी यहाँ पर वर्ब्स दी गई हैं आप उन्हें याद कर लीजिए, ताकि जब हम नेक्स्ट या जब भी वीडियो में हम मिलेंगे ट्रांसलेशन करने के लिए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से काम आएंगी और क्लियर भी हो जाएंगी कि ये है क्या। सो गाइज़, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।